देखते हैं मैच किस तरफ जा रहा है, क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नहीं चली आज। देखें, रियलिस्टिक बात तो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ में खौफ दिल में रख के या दिमाग में रख के कोई स्टेप उठाते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वीक जोन एक्सपोज होता है। और आज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कैप्टन में वो डर दिखा पिछले मैच में, जो ये एक्सपोज होते होते बच गए। अब वो पिछले मैच का मैं इस तरह कहूँगा सर कि जो 350 रन हमने चेस किए वो एक अच्छी डिसेंट पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जिस तरह मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान का, जब क्रिकेट बेसिकली मोमेंटम गेम है, आपका पार्टनरशिप जब विकेट ना देने वाली लगती है ना, उसके बाद मोमेंटम आपकी तरफ होना शुरू होता है और उसी में अगर बाउंड्रीज आना शुरू हो जाए तो मोमेंटम गेन होता है। तो वो जो डर था ना कि ऊपर से 2 प्लेयर आउट होते हैं तो हमारी डेप्थ में इतनी है बैटिंग कि हम चेस कर लेंगे, वो डर आज के मैच में दिखा, जिसकी सूरत में फ़हीम अशरफ को डाला गया। आप 2 प्लेयर्स को कंपलसेट करने के चक्कर में पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं। ये बात मान लें कि ओपनर इमाम को डालना चाहिए था, जिसकी वजह से बाबर को ओपनर कराया जा रहा है, खुशदिल शाह को टीम में डाला गया। भाई आपको जेन्युइन स्पिनर की ज़रूरत है। मुकीम जो लड़का है वो आपका इस 15 के स्क्वाड में बनता था, ट्राई नेशन में भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। ये आप माने या ना माने, पूरी दुनिया की टीमें सब 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके आ रही हैं जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। एक हमारी अपनी वाहिद टीम है जो कंधों पे खेलने को तैयार है, जिसमें खुशदिल शाह का कंधा ले लें, सलमान अली आगा का ले लें। अभी तो उन्होंने सऊद शकील से बॉल नहीं करवाई, उनको भी बोलते हैं वो बॉलिंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, ये एलीट क्लास क्रिकेट हो रही है, ये कोई नेपाल या जिम्बाब्वे से कोई होम सीरीज नहीं हो रही है कि आपके खिलाफ कोई प्लान करके नहीं आएगा। आपने जो 15 अनाउंस किए हैं ना, उसमें एक स्पिनर है और वो भी पिछले 2, 3, 2.5 साल से ना टूर पे ज्यादा रहा है, क्रिकेट कम खेली है, उसको बेंच पे रखा हुआ था। सही, आप ये समझते हैं कि सिर्फ उस स्पिनर का आप डिमांड करें। मेरा आंसर कंप्लीट होने दें। पहली बात तो सर, आपको जो आपका स्पिनर है जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो रेगुलर पार्ट नहीं था 11 का, नंबर 1। नंबर 2, अकेला स्पिनर। नंबर 3, अगर कोई उसको सपोर्ट के लिए स्पिन बॉलिंग करेगा तो वो पार्ट टाइम बॉलर है। ये सोचने की बात है। खुशदिल शाह को, फ़हीम अशरफ को अंदर एडजस्ट करने के लिए इमाम बाहर हुए। इमाम का 50 से ऊपर का एवरेज है वनडे में, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में 400 किया हुआ है, 500 रन के करीब किए हुए, फिर चैंपियंस का वनडे हुआ उसमें भी 450 के करीब उसने रन किए हुए। क्यों बाहर है? समझ से बाहर है। उसकी वजह से आपको बाबर आजम को स्पेशली ओपनिंग करानी पड़ रही है। वो पहली स्ट्रगल कर रहा है और आपने ओपनर ओपनिंग की जिम्मेदारी डाल दी। ये वो हकीकत है, आप माने ना माने, आज नहीं कल आप खुद बोलेंगे। हाँ, अभी एक ही आसरा हो गया कि हाँ यार हमने पिछला मैच बहुत अच्छा जीत लिया था। वो जीता नहीं था, वो मोमेंटम आपकी तरफ आया और उसको उन्होंने फिनिश कर लिया। ये बात माने। आज आप फकर की बैटिंग के ऊपर अगर आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रही थी, एक शॉट बॉल नहीं कही। ये फॉरनर्स टीमें जो है ना, इनके एनालिस्ट जो है ना वो डेटा एनालिस्ट हैं, वो वीडियो एनालिस्ट नहीं है। वो आपका बताते हैं कि वीक जोन क्या है, इनकमिंग बॉल फकर को जो आगे शॉर्ट ऑफ जरा सी आगे जिसको ड्राइव लेंथ एरिया होता है, वहां से फकर को प्रॉब्लम होती है। आपने न्यूजीलैंड को देखा, 2 रन पे था, फकर ने फ्लिक मारा, डीप स्क्वायर लेग पे कैच गिरा, उसने वो जगह छोड़ी नहीं। नेक्स्ट 3rd ओवर में या 4th ओवर में फकर वहीं आउट हुआ, प्लान किया हुआ था। तो सेम तैयब ताहिर का देख लें, हार्ड लेंथ बॉल पे बॉल की उन्होंने, और उसका है कि वो मिड विकेट के ऊपर से मारने जाता है, और 2 मैचों में दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किस तरह आउट किया उसको। तो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। प्लान है, एक पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम वर्क चाहिए होता है। यहां पे कुछ और चल रहा है कि खुशदिल को टीम में किस तरह लिया है। ये बांग्लादेश लीग नहीं है। यहां सेकनर बॉल कर रहा था, जैसी खुशदिल शाह बैटिंग पे लास्ट में आया है, आपने अभी देखा होगा, अमूमन लेफ्ट आर्म स्पिनर बचता है जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आखिरी ओवर्स में खेल रहा होता है। उसके आने पे सेकनर आया और उसने उसको वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट किया है। ये आप सोचें कितनी कैलकुलेटेड प्लानिंग की हुई है उन्होंने। ये फ्लूक में नहीं जीत रहे हैं। वो फ्लूक में 3रा-14 टूर्नामेंट नहीं है जिसके फाइनल में आए। चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल खेला, उसके बाद वर्ल्ड कप का खेला उन्होंने, अभी ट्राई नेशन में फाइनल आए हुए हैं। हर बड़ी सीरीज का वो बिल्कुल नेक टू नेक खेलते हैं। वो एक अलग बात है, जीत हार एक अलग चीज होती है। ऑन अ डे जो बेहतर 2 लड़के अच्छा खेल गए जीत गए।
तो ये दिख रही है। और आपकी टीम ने टॉस जीत के, पता है कि पहले बारी में पिच स्लो खेलता है, आपने बैटिंग कर ली, क्यों जी 300 रन हो जाएंगे तो कौन बनाएगा, ये सवाल है बहुत बड़ा। आप माने या ना माने, जो थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद पूरी मीडिया में यही चल रहा होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की, जब आपने चेज इतना अच्छा किया, बैट पे बॉल अच्छा आता है, स्किट होके बल्ले पे बॉल लगता है, बॉल दूसरी बारी में अच्छा आता है बैट पे। अब आप बोले। सही, आपने तो बहुत सारे मसाइल की निशानदेही भी कर दी है, लेकिन इन तमाम मसाइल के ऊपर भी हुजूर साहब ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे और बहुत टेक्निकल चीजें आपने हमारे सामने रखी हैं। सबसे बड़ा मसला अभी भी ऐसा लगता है कि टीम सिलेक्शन का ही है। बाबर आजम का बहुत बड़ा मसला है। बाबर आजम क्यों नहीं चल पा रहे? जैसा कि सब कह रहे हैं कि वो कुछ शॉट्स बहुत अच्छी खेलते हैं, ऐसे लगता है कि आज वो चलेंगे, आज वो चलेंगे, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं, वो नहीं चल पा रहे, मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? देखें, मैं इस चीज़ को तो मैं इस तरह कहूँगा, देखें जिस लेवल का वो प्लेयर है और जितना पाकिस्तान टीम उस पर डिपेंड कर रही है, तो उसको ज़बरदस्ती एक जॉब क्यों थोपी जा रही है, जब वो अभी नहीं कर रहा था वनडे में ओपनिंग। तो नंबर 3 शॉट के लिए वो बेहतरीन प्लेयर है, थोड़ा बॉल भी पुराना हो जाता है, टाइम मिल जाता है, पिच का बिहेवियर पता चल जाता है। तो एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रगल फेज़ में आया हुआ है और आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। नो डाउट वो बड़ा प्लेयर है, परफॉर्म करिए और बड़े मैचेस उसने पाकिस्तान को जिताए हैं, मगर फ़िलहाल वक्त वो एक फॉर्म की फेज से गुजर रहा है जो उसको रन्स, अच्छे मैच के रन्स चाहिए। देखें, पैचेस में तो वो रन कर रहा है, 2-3-4 मैच बाद अच्छा एक आध इनिंग होती है, मगर एक जिस तरह की उसकी एक ट्रेडमार्क थी कि हर मैच में कम से कम 50 रन, आज भी मैंने उसका देखा, तकरीबन 56 की ऑलमोस्ट उसकी एवरेज है। ये आसान नहीं है, मगर अभी वो जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान टीम की बैटिंग को, तो वो एक फेज से गुजर रहा है। उसको आपने उल्टा ऑलरेडी उसको सपोर्ट बैक करें, आपने उल्टा एक जिम्मेदारी डाल दी कि आप नया बॉल जाके फेस करो फ़खर के साथ। 10 चीज़ें उसके ऊपर चल रही हैं, आप उसको और लोडेड कर रहे हैं, तो आप अपने प्लेयर को बैक कैसे करेंगे? क्यों आपने एक ओपनर नहीं डालना? क्यों जी खुशदिल शाह को टीम में लाना था? कोई मौका मिले, कहीं से थोड़ी सी गुंजाइश बने, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ जो टीम में आए। ऑनेस्टली मेरे क्रिकेट कुलीग हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं हर प्लेयर की, मगर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेटरमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है। उन दोनों की फ़िलहाल टीम में जगह नहीं बनती थी। एक उनकी जगह एक जैनमन स्पिनर आता, मुकीम जो लड़का है, और एक इमामुल हक। मैं इमामुल हक का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वनडे में जितना एस्टेब्लिश ओपनर अभी हमारे पास सीट पे बैठा है, वो उससे अच्छी ऑप्शन नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाया, वो पैचेस में रन कर रहा था और अभी आखिरी 2-3 सीरीजों में तो उस बेचारे से बिल्कुल नहीं हुए रन। उसके बाद आप दूसरी ऑप्शन साइम अयूब थी जिसने रन किया, अनफॉर्चुनेट वो अनफिट हो गया और टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो ये चीज सोचने की है, और कहीं ना कहीं अगर टाइम पीरियड है, जो सुनने में आ रहा है कि वसीम भाई ने भी कहा है कि अभी टाइम ड्यूरेशन है, शायद आप नाम चेंज कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, तो एक ओपनर डालें। पाकिस्तान टीम को इस टाइम जेन्युइन एक ओपनर की जरूरत है, और लेफ्ट हैंडेड जिस तरह इमाम खेलता है और नए बॉल पे अगर वो निकल जाता है, तो जिस तरह वो स्पिनर्स पे डोमिनेट खेलता है, फीड यूज करके मारता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो अच्छा फॉर्म, एक इस्टेब्लिश ये कह लें बेस बना के तो दे सकता है जो एक ओपनर को चाहिए होती है। अभी आप फ़खर पे कर रहे हैं, फ़खर है, देखें फ़खर खुला जाता है मारने को, अगर उसमें 2 चीज होती है, या तो आउट होगा या सामने वाली टीम को वो बैकफुट कर देगा। शुरू के 2 मैच उठा के देख रहे हो, उसने सिंगल हैंड सामने वाली टीम को बैकफुट कर दिया था। अनफॉर्चुनेट आज उसकी वो चीज नहीं हुई और आप बैकफुट पे खुद आ गए। तो दूसरा ओपनर तो हो, अब एक फेस से गुजर रहा है बाबर, आपने उसको और ओपनर भेज दिया। आज वो अच्छा खेल रहा था, अनलकी रहा, शॉट लगी और सीधा कैच हो गया। मगर आपको एक चीज का पता है कि इस बंदे की फॉर्म आना जरूरी है, नहीं आ रही तब तक बैक तो करना है। तो आप इस तरह बैक करेंगे नहीं, हम 2-3 स्ट्रगलिंग जो कर रहे थे उनको टीम में लाना था, तो आपने इसको उठा के ऊपर भेज दिया। तो कहीं तो ऑनेस्टी दिखाएं। सही, ठीक है खुर्रम मंजूर साहब।